श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। गाथाओं को माँ याद कर लेना, उसकी पेपर परीक्षा दे लेना, वहां से मिलने वाले सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेना, ये तुम्हारी ज्ञान की, ज्ञानी पने की पहचान है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर्टिफिकेट मिल सकता है, डिग्री मिल सकती है, पर डिग्री मिलने से कोई समझदार हो जरूरी है नहीं है। ऐसे तो डिग्री होल्डर गली मोहल्ले में कितने घूम रहे, कितनी बड़ी बड़ी, एक एक नहीं, दो दो चार चार डिग्री लेकर दूसरों के ऑफिस में झाड़ू लगा रहे हैं। समझना, ज्ञानी अज्ञानीपना भिन्न विषय है, मित्र शत्रुपना भिन्न विषय है। ये परिणति बाहर के कारणों से या बाहर के निमित्तों से नहीं समझ में आ सकती, हमारे भीतर के परिणाम क्या चल रहे हैं। मेरी विषयों से, मेरी कसायों से कितनी परिणति दूर हो चुकी है, इसको समझने की आवश्यकता है। हमें सर्प के भांति केचुली नहीं बदलनी, केचुली नहीं उतारनी। अगर उतारनी कुछ है तो हमें अपनी कसाय को उतारना है। उतर गई कसाय, उतर गई कसाय इंद्रों। अगर सोले के वस्त्र पहनकर हमारी कसाय अगर नहीं उतरी है तो तुम्हारे सोले के वस्त्र कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। प्रतिदिन धोकर उस वस्त्रों को तो तुम सोले के करते हो, पर माँ प्रतिदिन सोने से पहले अपनी आत्मा को, अपने मन को धोकर उसको स्वच्छ करके कल पुनः सोले का वस्त्र, सोले के मन और सोले के आत्मा के साथ जाऊं, ऐसा कभी विचार किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सोले के वस्त्र शाम को डाल के रखते हैं ना, सोले के धोती दुपट्टे, सोले की साड़ी आहार देना है, दान देना है, पूजा करने हैं। कितना विवेक सोले के वस्त्रों के बारे में है, सोले के परिधानों के बारे में है। प्रतिदिन रात में नहीं भी सुखा के सोते, सुखाते हैं। प्रतिदिन रात में कपड़ों को सुखाते हैं, भले रात भर सूखे, पर कार्य रात में ही सोने से पहले कपड़े निचोड़ लिए और डाल दिए, कल सोले के हो जाएंगे, कल सोले के हो जाएंगे। वस्त्र तो रात भर में वह पानी में डालकर सुखा दो के तो सोले के हो जाएंगे, पर ज्ञानी जब तक तो रात भर में, दिन भर में अपनी कसायों को नहीं सुखा पाएगा, तब तक तेरे परिणाम भी कभी सोले के होने वाले नहीं है। वस्त्र तो चंद घंटे में सोले के हो जाएंगे, रात में सुख भिगोकर सुबह डाल दोगे तो सूख जाएंगे, पर मेरी कसाय कब सूखेगी? मेरा मन, मेरी परिणति, मेरे परिणाम कब सोले के होंगे? इसके बारे में तो विचार करो। बाहर के भेद से काम होने वाला नहीं है। भीतर के भावों को भी टटोल कर देख लो, भीतर टटोल कर देख लो। मंदिर में इसीलिए तो प्रवेश करने के पहले हमारे आचार्यों ने कहा है, जब भी मंदिर में प्रवेश करो पहले देहली पर पहुंचते ही निस्सही करते हुए अपने कसायों का विसर्जन करते हुए पहुंचो। पर क्या करें, हम देहली चढ़ते हैं तभी हमें और गुस्सा आता है, मैं आने तक क्यों नहीं रुका। ऐसे भी स्थान हमने देखे, ऐसे भी परिणति देखी कि भाई आपने मंदिर बनवाया, आपने विजयन जी मानसतम बना रहे ना, बुरी नहीं मानना, पर एक बात कह देता हूँ, मानसतम तो बनाना बहुत 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 अच्छी बात है। बहुत सारे जीवों की प्रतिमा भी विराजमान करने के बाद भाव है, सबको की भावनाओं के लिए आशीर्वाद है। पर ध्यान रखना, भगवान, मानसतम, मंदिर सब विराजमान कर लेना, पर जिस दिन उसकी प्रतिष्ठा हो जाए ना, तो उसको समाज को सौंपकर कसाय से निवृत्त होने का परिणाम कर लेना। अन्यथा भगवान मानसतम विराजमान करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ सुपारी जी कि मैंने देखा, अपनी आंखों से, सगी आंखों से देखा, वे लड़ते हैं, मेरी वेदी, मेरे भगवान, मैं आने के पहले तुमने अभिषेक क्यों किया, मैं ही पहला अभिषेक करूंगा। नहीं, आपने देव शास्त्र, गुरु को, मंदिर को और समाज को खरीद के नहीं रखा है। ठीक है,
आपने धन दिया, आपने व्यवस्थाएं दी, आपने सब कुछ दिया, पर इसका मतलब प्रमोद जी ये नहीं होता कि आप अध्यक्ष हो सुदेव शास्त्र गुरु को भी खरीद कर अपने हिसाब से चलाना चाहो। नहीं, आप कोई करते नहीं हो, पर मैं कहीं देखी हुई परिणति आपको इसलिए बता रहा हूँ कि धोखे से भी कभी ऐसे भाव हुए ना, तो ऐसे भावों को अपने भीतर स्थान मत देना, अपने भीतर स्थान मत देना। हमने अपना काम कर लिया, हमने अपना काम कर लिया। किस लिए मंदिर की देहली पर निश्चय 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 कहा जाता है? परमात्मा की प्रतिमा को देखकर, हमें परमात्मा की प्रतिमा को देखकर भीतर से वीतरागता झलके, ना कि राग द्वेष झलके। अरे ये तो उसकी प्रतिमा है, मैं तो दर्शन नहीं करूंगा। ऐसे भी त्यागी व्रती आज रवि भाव घूम रहे हैं, वे कहते नहीं हम तो दर्शन करेंगे ही नहीं जब तक उनकी प्रशस्ति है। अरे तुम्हें परमात्मा नहीं दिख रहा गड़ेकर? तुम्हें परमात्मा की प्रतिमा नहीं दिख रही? और प्रतिमा के नीचे लिखे हुए नाम? नहीं, वो तो मेरा शत्रु है, उसका नाम मिटेगा तभी मैं हाथ जोड़ू। अरे उस पे भी तो वही संस्कार किए थे जो तुमने प्रतिमा विराजमान की थी। कहाँ राग द्वेष और कहाँ कसाय की परिणति रखी है? हमें तो परमात्मा देखना था, परमात्मा की प्रतिमा देखनी थी। वहां संस्कार वही मंत्र हुए थे जो दूसरे पाषाण खंड में हुए थे। अभी भीतर की कसाय की जहर की थैली नहीं उतरी है, मात्र बाहर की केचुली उतार के रख ली। क्या मतलब? क्या परमात्मा की प्रतिमा में अंतर है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर ऐसा मानोगे ना, तो पुराने जमाने की प्राचीन जो हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं जो आज मिल रही है ना, वहां अनिल गंगवाल जी उस किसी को आप हाथ नहीं जोड़ सकते। उस समय पे कैसी उनकी प्रतिष्ठाएं हुई है, कैसे उन्हें सूर्य मंत्र दिए गए हैं, उनके इतिहासों को आज पढ़ने की आवश्यकता है। मात्र कसायों से यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। अरे सोचो तो, हमें देव शास्त्र गुरु के दर पर पहुंचते ही आचार्यों ने कहा है निस्सही निस्सही निस्सही, मैं भीतर की कसाय की सब गांठों को छोड़ता हूं। वहां तो पानी की छींट लेकर हम शरीर को और कपड़ों को तो शुद्ध करते हैं, मां कभी आत्मा को और परिणामों को शुद्ध करके मंदिर में पहुंचो ना। एक बार मंदिर में पहुंचकर देख लो, शुद्धि के साथ, बाहर की नहीं भीतर की। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है राकेश जी, कितनी अद्भुत बात है कि एक पाषाण खंड मंदिर में पहुंचता है। अभी आप लोग पंचकल्याणक के लिए श्रीफल चढ़ा रहे थे ना, एक अशोक जी, एक पाषाण खंड एक बार मंदिर की देहरी चढ़कर मंदिर की वेदी पे पहुंच जाता है, वो परमात्मा बनता है, वो परमात्मा बनता है। और आप तो प्रतिदिन सुबह शाम दिन में 3-3 4-4 बार मंदिर पहुंच रहे हैं, पर फिर भी इस आत्मा को हम परमात्मा क्या, शायद अंतरात्मा भी बना नहीं पाए। एक पाषाण खंड, एक मिथ्या दृष्टि मात्र गुरु के संस्कारों को, गुरु के सानिध्य को और मंत्रों को प्राप्त करता है, वो परमात्मा बन जाता है। तुम तो प्रतिदिन मालाएं फेर रहे हो, फेरी माला हो गई महाराज, 21 भी 51 भी पूरी हो जाएंगी, पर उन मालाओं से काम नहीं होगा, ना गले की मालाओं से काम होगा। जो कसाय की माला अनादि से पहनते आए हैं, विषयों की श्रृंखलाबद्ध हमारी जो साखल लटकी है, उसे जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक बाहर की क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये थोड़ा सा विवेक रखो कि कितने ही पोथियों का ज्ञान आपका धरा रहे, पर पोथियों का ज्ञान, मात्र पोथियों का ज्ञान कर्मों की निर्जरा के लिए कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी नहीं है। कल 2 दवाई की बात की, आज तीसरी दवाई कह रहे हैं। कल 2 दवाई की बात की थी, पहले सम्यक दर्शन रूपी भेषजम, सम्यक दर्शन रूपी उस दवाई का सेवन करो जिससे तुम्हारा मिथ्यात विरेचित हो जाए। सम्यक चारित्र को प्राप्त करो जिससे तुम्हारा जन्म जरा मृत्यु रोग मिट जाए। पर बीच का एक मध्य दीप बाकी था जिसका नाम था ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो है, पर प्रश्न चिन्ह यह है क्या वह विवेक के साथ सम्यक ज्ञान है? क्रियाएं तो है, चारित्र भी है, पर क्या वह चारित्र सम्यक चारित्र है, सम्यक ज्ञान के साथ है? ये परीक्षा
अपने भीतर करने की आवश्यकता है। कितना कसायों का विसर्जन किया? माँ बोलो ना, अपने भीतर की कितनी कितनी कसायों का हमने विसर्जन किया? नहीं किया। आप लोग नहीं पढ़ते मंदिर में प्रवेश करते करते आप लोग निश्चय निश्चय नहीं बोलते? कौन कौन नहीं बोलता? बोलते हैं। हर कोई निश्चय 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 बोलता है, पर कभी जिन शब्दों को बोल रहे हैं उन शब्दों के साथ उन भावों को प्राप्त किया? छोड़ा कसायों को? नहीं। सबसे अधिक कसाय की गांठ लेकर व्यक्ति परमात्मा के और गुरु के दर पर पहुंचता है। कहा यही जाता है, हम तो निश्चय निश्चय कह के आए हैं, मात्र शब्दों में कहने से कसाय का विसर्जन नहीं हो रहा। कसाय का विसर्जन मुझे भीतर से निकालना होगा। कसायों का विरेचन करो, कसायों का विरेचन करो। भगवान कुंद कुंद स्वामी 70 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। बहुत बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना कर रहे हो ना उसका मात्र तरीका बदल दो। कसायों का उपशमन कर लो। कसायों का उपशमन करो तो ही काम बनेगा। कसाय नहीं छूटेगी तो तुम्हारे इंद्रिय विषय भी छूटने वाले नहीं है। इंद्रिय विषय भी छूटने वाले नहीं है। आज कुंद कुंद भगवान इंद्रियों के विषयों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। वे कह रहे पहले कसाय छोड़ो, पहले कसाय छोड़ो, और कसाय छोड़ोगे तो अपने आप धीरे धीरे उस कसायों को छोड़ने के साथ साथ आप विषयों को छोड़ने का भी पुरुषार्थ कर पाओगे। पर पहला पुरुषार्थ कसायों के विसर्जन का करो। क्योंकि अगर भीतर गांठ बैठी है ना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, तो आप कभी तत्वों का निर्णय कर नहीं सकते। और तत्वों का निर्णय नहीं है तब तक किसी प्रकार से आप विषयों से, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति से भी दूर होने वाले नहीं हो। एक क्षण विचार कर लेना, कितनी मान, कितनी माया, कितना लोभ, और उनकी पुष्टि नहीं होने पर कितना क्रोध लेकर हम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचते हैं। दूसरों को मत देखना। बहुत आसान है दूसरों को देखना, दूसरों की कसाय को पकड़ना, पर अपनी स्वयं की कसाय की परिणति को समझ लो। कितना कितना लोभ। आज व्यक्तियों को ज्ञान का भी लोभ हो चुका। जो निर्लोभ करने के लिए निमित्त बन रहा था वो ज्ञान का लोभ हो गया। भूल गए कालाचार, भूल गए विनयाचार, सब 8 अंग उस सम्य ज्ञान के भूल गए। ना कोई नियम, ना कोई त्याग। जब भी कोई ग्रंथ प्रारंभ होता है तो अनिन्नवाचार और उपधानाचार, इन अंगों का पालन करके उसका स्वाध्याय अध्ययन होता है। क्यों नहीं ज्ञानी हो रहे? क्यों नहीं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे? क्योंकि हमने मात्र पढ़ना सीखा है। 1 मिनट फुर्सत नहीं है, बस 24 घंटे पढ़ रहे। अरे कम से कम उसके कालाचार का तो ध्यान रख, उसके विनयाचार का ध्यान रख। जो ग्रंथ प्रारंभ किया था उसके पहले कुछ त्याग करके आपने उपधानाचार किया? नहीं किया, कभी नहीं किया। ये पढ़ाया अशोक जी, उपधानाचार, विनयाचार, ग्रंथों का अध्ययन करते हुए कितनी वस्तुओं का और किस किस का त्याग करके हमने ग्रंथों को पढ़ना सीखा? शायद पता ही नहीं है। हमें तो इतना ही पता है, मिल गया ग्रंथ, पलट लो पन्ने, और बहुत सारे तो वो मैगजीन कॉमिक्स और वे अखबार वगैरह आते, वो हो गया महाराज जी 1 घंटे का स्वाध्याय का नियम, आधे घंटे का पढ़ तो लिया मैगजीन। ये स्वाध्याय नहीं है, ये स्वाध्याय नहीं है। जब तक इन 8 अंगों के साथ कसायों को छोड़कर तुम स्वाध्याय या ज्ञान अर्जन नहीं करोगे, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। आज ये जितने अधकुचरे आधे अधूरे ज्ञानी दिख रहे हैं ना, ये मात्र इसी कारण से है। मर्यादा नाम की आज तो वस्तु समाप्त ही हो गई। देवशास्त्र गुरु की नहीं, घर की कहाँ मर्यादा है बची, जीवन की कहाँ मर्यादा है बची? नहीं बची। मत करो ज्ञान का लोभ, मत करो ज्ञान का लोभ भी मत करो। मैंने शायद एक बार बताया था, पुनः वो दृष्टांत याद आ रहा है। एक व्यक्ति ने एक स्थान पर गुरुजी से प्रतिमाएं ले ली, 3 प्रतिमा ले ली,
और किसी ने कह दिया, अरे 3 बार सामायिक करनी पड़ेगी, पागल है तू, 1 घंटा तेरा सामायिक में चला जाएगा, स्वाध्याय कब करेगा, जा वापस करा। दूसरे दिन श्रीफल लेकर पहुंचता है, एक प्रतिमा वापस ले लो गुरुजी। ये बनिया की दुकान है कि तुम प्रतिमा वापस कर ले? गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, मैं बोल रहा हूं। क्या स्थिति है? किसका लोभ? ज्ञान का। किस लिए संयम किस लिए धारण किया था? श्रुत किस लिए धारण किया था? श्रुत का मात्र और मात्र अभिप्राय है कि मैं संयम प्राप्त करूं। व्याकरण में भी व्याकरणाचार्यों ने लिखा है, संयमाय श्रुतम धत्ते। श्रुतम धत्ते, श्रुत धारण कर रहा हूं, किस लिए? संयमाय, संयम प्राप्त करो, इसलिए श्रुत को धारण कर रहा हूं। अगर संयम नहीं है, कषायों की उपशमना नहीं है, तो हमारा श्रुत धारण करना कार्यकारी नहीं है। मैं मन से सूत्र नहीं बनाना हूं। प्रमाण बता दे हूं, कातंत व्याकरण ये ग्रंथ है जिसमें आचार्य ने लिखा है कि संयमाय श्रुतम धत्ते। मैं श्रुत क्यों धारण कर रहा हूं? क्योंकि भगवान मेरे जीवन में भी कभी संयम आ जाए, मैं भी कई संयमी बन जाऊं। इसी भावना के साथ ये श्रुत पढ़ो, समझो, तत्वों का निर्णय करो, पर पहले कषायों की उपशमना करना सीख लो। आज कितनी सारी बहस होते हुए आप लोगों ने नहीं देखी? बहस हुए नहीं देखते? ऐसे मंदिर में तो छोड़ो, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे तो 2-2 घंटे 2-2 महीने लड़ाई चल रही है, ये पोस्ट डाल रहा है, वो पोस्ट डाल रहा है। आगम अविसंवादी था, आगम में कोई विवाद, कोई विसंगति, कोई विषमता थी ही नहीं, पर फिर भी आज शास्त्रों को शस्त्र बनाकर लड़ रहे हैं। क्यों? कसाय। मैंने जो कहा वो सत्य है, तुम्हारी कैसे मान लूं? अरे सबकी मानने के लिए तो हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने अनेकांत की पुष्टि की, अनेकांत प्रदान किया, पर आज अनेकांत स्वीकार कौन करना चाहता है? मैं कह रहा हूं वो सही है, मैं जो करूंगा वो सही है, नहीं है। जब तक सामने वाले की झूठ बात को भी तुम सत्य स्वीकार करने की शक्ति नहीं रखते हो ना, तब तक तुम अनेकांतवादी, सम्यक ज्ञानी हो ही नहीं सकते। इसलिए विवेक से सबसे पहले पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अध्ययन का निषेध नहीं है, नहीं तो विपरीतता पंचम काल में बहुत जल्दी जीव ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार से ज्ञान अध्ययन का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, पर साथ में कषायों के उपशमन का भी पुरुषार्थ करो, कषाय की गांठ उतारने का प्रयास करो। ऐसे कषाय नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, पर कहीं ना बैठी होती ना, कोई सामने आता है ना, फिर अरे यार ये इसको क्यों बुलाया, हो गया। हमें परमात्मा नहीं दिख रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।